वेलकम वंस अगेन। वेलकम। किस किस को कॉन्फिडेंस चाहिए? अरे हाथ उठा के नीचे कर लिया, क्यों? कॉन्फिडेंस चाहिए। जिनको कॉन्फिडेंस चाहिए वो हाथ सीधा सीधा खड़ा करो, दिखना चाहिए। ठीक है। बाकी लोगों को ये माना जा रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सब कुछ ऑल राइट है। रीडिंग पढ़ ली है सबने? आर्टिकल कॉन्फिडेंस इज फियर। जयराम, कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि हम अभी 11th क्लास में गए हैं तो मैथ्स लिए हैं, तो सब बोलते रहते हैं क्या ले लिए, मैथ्स ले लिए, मैथ्स से तुम पढ़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, मैथ्स बहुत कठिन होता है, हमेशा डराते रहते हैं। तो इसके लिए मैम हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है थोड़ी, जो कि हम उन लोग की बातें ना सुने, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम मैम कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा है कि हम पढ़ सकते हैं, तभी तो लिया मैं, लेकिन ये लोग डरा डरा के वो भी ख़त्म करते हैं। तो मैम कैसे मैम हम चाहते हैं मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे ऐसे ही, जैसे थोड़ा तो और बढ़ जाए थोड़ा। मैथ्स तुम्हें अच्छी लगती है? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे मैथ्स नहीं बनती? मैम कुछ फार्मूले होते हैं जो कि याद नहीं होते, जब सॉल्व भी करते हैं 2-3 बार तब भी मतलब होते नहीं है अच्छे से। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? खाने में मैम हरी सब्जियाँ, नॉनवेज भी, नॉनवेज में थोड़ा फिश खाते हैं, फल फूल खाते रहते हैं हर रोज। कोई तुम्हारी फेवरेट डिश? खाने का मतलब जब कोई पूछता है क्या पसंद है तो फेवरेट डिश। मोमोज पसंद है। जब तुम्हें मोमोज पसंद है तो तुम क्या किसी से पूछ के खाते हो, या तुम किसी से पूछते हो कि मुझे मोमोज पसंद हैं तो मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तुम्हें पसंद है तो तुम जाके खाते हो मोमोज। तो ये सिंपल है ना? बड़ी सिंपल सी बात है। तुम्हें पता है मोमोज पसंद है तो तुम जाके मोमोज खा के आ जाते हो, खत्म, सिंपल। तुम्हें क्या किसी की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में पूरा एनालाइज करने की, या किसी की राय लेने की कि क्या मुझे मोमोज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? इतनी उसमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ती किसी से पूछने की जिसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व है? नहीं पड़ती। तो अगर कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लग ही रही है और तुम्हें उसमें आनंद आ ही रहा है, तुम उसको किए जा रहे हो और वो होती जा रही है। ये इतनी सिंपल है। तो पहले तो देखना होगा कि जिस चीज़ का चुनाव किया है वो तुम्हें सही में अच्छी लग रही है, या उसके रूट में कोई दूसरा बैठा है जो बता रहा है कि ये अच्छी है, और दूसरों ने कहा ये अच्छी है और तुमने मान लिया ये अच्छी है। तुम्हें उसमें क्या सही में मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में, या दूसरों ने बोल दिया कि मैथ्स तो बहुत इंटेलिजेंट लोगों का काम होता है, जो इंटेलिजेंट होते हैं वही मैथ्स लेते हैं सब्जेक्ट, और दूसरों ने कह दिया तो दूसरों के कहने पे तुमने मैथ्स ले लिया। और फिर दूसरे ही बताते हैं कि तुम्हारी मैथ्स में परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस की जड़ में जो बैठा होता है वो क्या होता है? फियर, डर। कॉन्फिडेंस के रूट पे जो बैठा होता है वो डर बैठा होता है, जिसको आप बोल देते हो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको लगता है कि ये ऐसा है जो मुझसे नहीं बनता, और मुझे कोई आके कॉन्फिडेंस दे, या कुछ ऐसी चीज़ों का आप चुनाव कर लेते हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही लेकिन दूसरों को अच्छी लगती हैं और उनको बहुत
समाज में मान्यता मिली हुई है और बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, तो आपको भी वो अच्छी लगने लगती है, और आप भी कहने लगते हो दूसरों के कहने से सिर्फ कि ये मुझे अच्छा लगता है, बस दूसरों के कहने से। और वो जब आपको आनंद नहीं देता उसके साथ होने में, तो फिर आप किसी और को फिर से कहते हो कि मुझे आके कॉन्फिडेंस दो। मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे आके कॉन्फिडेंस दो। कॉन्फिडेंस के जो रूट में है वो सिर्फ डर बैठा होता है। और किसे कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो बताएं क्यों कॉन्फिडेंस चाहिए? कोई दूसरा? एक बार जब हमें डर लगता है जैसे रूम से, जैसे वहाँ पे तो डर, अंधेरा है तो पहले डर लगता था मुझे। हाँ, तो मेरे को लगता था वहाँ पे कोई है, हम इमेजिन करते थे और फिर हम सोच चुके थे कि हमें एक चीज़ का कॉन्फिडेंस आ गया था कि वहाँ पे कोई ना कोई तो है, मतलब इमेजिन कर लिया था, तो उससे फियर लगता था। पर फिर अब नहीं लगता, फिर हमने देखा नहीं है ऐसा। तो फिर कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए जब देख लिया कि ऐसा नहीं है? तो या इसलिए कि कॉन्फिडेंस बड़ा ही प्यारा शब्द है और पॉजिटिव तरीके से यूज़ होता है, हाँ, और लोग अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ा ही कॉन्फिडेंट बच्चा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ। तो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? जहाँ पे फियर हो, जहाँ पे उसके बैकग्राउंड में डर है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस लाने की जो नीड है, ज़रूरत है, वो तभी पड़ रही है ना जहाँ पे मन में अंदर डर बैठा हुआ है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है और कैसे आ सकती है और हो सकती है, ये दूसरी बात है। लेकिन अभी तो ये समझेंगे कि डर ही बेसिस बना हुआ है। डर डिटरमिन कर रहा है कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है। दो स्थितियां होती हैं, 2 सिचुएशंस। लव, एक एक्शन जो लव से निकल के आता है, और दूसरा एक्शन जो किसी दूसरे को देख के और उसको फॉलो करके निकल के आता है। दोनों को समझना। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। स्टूडेंट बी हमेशा दूसरों को ही देखता रहता है, दूसरों की ही बातें सुनता है, फॉलो करता है। और दूसरे वो लोग, ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने उन लोगों से बातचीत करी है जो माइंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे बातचीत नहीं की। दूसरों से मतलब है कि जो उनके आसपास के लोग हैं, वही उनके प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, और जो उनकी चाहते हैं, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, उन्हीं को वो देख देख के अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट ए जो है वो हमेशा दूसरों से अपनी बातें पूछता है, दूसरों से ही सीखता है। उसके मन में सब कुछ बाहरी है, बाहर से आ रहा है ना। सब कुछ जब बाहर से आ रहा है तो उसको अपना कुछ भी नहीं पता है। अपना उसको कुछ भी नहीं पता है, तो मन कैसा रहेगा? हमेशा डरा 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 डरा। कि अभी तो मुझे ये बात देखो किसी ने बता दी, कल अगर ये नहीं होंगे तो फिर मुझे कौन बताएगा। तो हमेशा डरा डरा रहेगा, और डरा हुआ मन और चाहेगा कि मैं और कॉन्फिडेंट हो जाऊं। तो उसने जो सोर्स है, वो सोर्स चुना ही एक्सटर्नल को है, बाहरी को है, बाहर के लोगों को है। तो अगर बाहर के लोगों ने बता दिया
वो कि गलत देखो है। मैथ्स बहुत मुश्किल अच्छा है। सब्जेक्ट है, या बाहर के लोगों ने बता दिया इंजीनियरिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग करके जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। तो उसने तुरंत बोला कि जॉब्स आसानी से मिलती हैं तो पैसे भी आसानी से कमाए जाते हैं। तो उसने तुरंत अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए सारी अपनी मेहनत लगानी चाहिए इंजीनियरिंग में। भला ही उसको इंजीनियरिंग में मज़ा ही ना आता हो, भला ही उसको मैथमेटिक्स अपने क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स या साइंस या पढ़ने में इन सब्जेक्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा रुचि ना हो, ये हो सकता है। लेकिन दूसरों ने हमेशा अगर दूसरे जो बताते आए हैं उन्हीं को फॉलो किया है और दूसरों ने बताया है तो उसने उन बातों का चुनाव कर लिया। लेकिन अंदर की कहानी और बात तो कुछ और है और कुछ और हो सकती है। तो मन हमेशा डरा डरा सा रहेगा, क्योंकि उसको असल में तो कहीं हो सकता है कि आनंद नहीं आ रहा है, वो डूब नहीं पा रहा है उस काम को करने में। अब एक स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी को कुछ इतना क्लियर है, कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि उसको वही काम करने में बहुत मज़ा आता है और उसको उस काम को करने से हो सकता है कोई एप्रिसिएशन भी ना मिलता हो। कुछ भी बात नहीं करता अपने कॉन्फिडेंस नहीं, बात करता है, वो दूसरों के साथ उठेगा, बैठेगा, खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, पिएगा, सारे काम उसके चलेंगे दूसरों के साथ। लेकिन कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब वो करता है तो बिल्कुल उसमें डूब ही जाता है। वो उनसे कभी पूछेगा नहीं है, उसको बिल्कुल दूसरों का ख्याल नहीं रहता। और ऐसा नहीं कि वो कॉन्शियसली चाह रहा है कि मुझे दूसरों का ख्याल ना रहे, बस ऐसा कुछ होता है कि वो काम उसने किया नहीं और वो इतना खोया कि उसको दूसरों की याद रही नहीं। ये स्टूडेंट बी है, वो इतना खो जाता है कि उसको अपने भी खाने पीने उठने बैठने का होश ही नहीं रहता। वो उस काम को करने में इतना मग्न है, इतना लव में है उस काम के कि वो अपने को भी भूल गया है। फॉरगेट अबाउट अदर्स, अपने को भी भूल गया कि उसने तो अच्छा अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, अच्छा लंच नहीं हुआ, डिनर भूल गया करना, क्योंकि घंटों घंटों उस काम में लगा है, इतना मज़ा आ रहा है। तो अब यहाँ पे उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? क्या है? उस काम को करने में मज़ा, जो मज़ा है, जिसमें वो डूब रहा है, जिसमें प्रेम है। अब क्या स्टूडेंट बी को कोई बाहर से कॉन्फिडेंस चाहिए? क्या स्टूडेंट बी को आके कोई डरा सकता है? नहीं। कि देखो तुम्हें ये काम आता नहीं। क्या स्टूडेंट बी को कोई कभी भी आके थोड़ा सा, इतना सा भी चाहे तो डरा सकता है क्या? नहीं। लोग आएंगे, ट्राई करेंगे, हो सकता है कुछ बोल के चले भी जाएंगे, लेकिन जहां उसको अपनी ही होश नहीं है उस काम को करने में, तो उसके पास उसके क्या कान अवेलेबल है ये सुनने के लिए भी और डर में जाने के लिए भी? नहीं ना। तो अब यहाँ फियर नहीं है, तो जब फियर नहीं है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है क्या? तो जब किसी भी काम को करने में समझ उसका केंद्र बनती है, प्रेम उसका केंद्र बनता है, केंद्र मतलब सेंटर, जहाँ से सब कुछ निकल के आता है, सेंटर जहाँ से सब कुछ निकल के आता है। तो जब समझ केंद्र बनती है, अंडरस्टैंडिंग, जब लव सेंटर बनता है, तो फियर की वहाँ पे कोई जगह है ही नहीं। और इस फियरलेसनेस में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो ये कभी सवाल ही नहीं उठता
कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, और ना ही ये सवाल वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट किसी दूसरे से उठाता कि मैं कॉन्फिडेंस कैसे फील करूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो कॉन्फिडेंस का मांगना या उसको वैल्यू देना सिर्फ यही बताता है कि कहीं ना कहीं डर है। और वो डर क्यों है? कि कहीं ना कहीं ये नॉलेज ज्ञान बाहर से आ रहा है, अभी ये मेरा अपना नहीं हुआ, मैंने समझा नहीं इसको पूरे तरीके से। क्योंकि जब पूरे तरीके से समझ लिया तो बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है। किसी काम को करने की जो इच्छा है, उसका उठना ना उठना, वो बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है, अपने आप हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसका चुनाव करना ही नहीं पड़ता, उसको डिसाइड करना ही नहीं पड़ता। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसको ऑप्ट करूं या ना करूं। जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जिस चीज़ से तुम गहरा प्रेम करते हो, उसके लिए किसी से पूछते हो क्या कि आपकी मर्जी क्या है? जो चीज़ में आपको बिल्कुल समझ है, आपको पता ही है कि ये मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप उसको प्यार करते हो, तो उसमें तो आप नहीं पूछते ना किसी से, और वो अपने आप होती है। ठीक है, तो कहीं अगर ये चुनाव करना पड़ रहा है, कहीं फंसे हैं इस बात पे, तो उसको गहराई से देखना होगा कि क्या ये ज्ञान बाहर से आ रहा है या ये मेरा भीतरी है। मैं इसके प्रेम में सच में हूँ, और अगर मैं इसके प्रेम में सच में हूँ तो मैं कर ही रहा हूँ उसको, और वो हो ही रहा है। फिर इसमें डर की कोई जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं बनती। और जहाँ डर की जगह बनी नहीं, वहाँ आप कॉन्फिडेंस मांगते नहीं, ना विश करते। समझ में आ रहा है? और बताओ, किन किन मौक़ों पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, या ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ? जब हम जैसे हमारे क्लास में बोलना होता है, कोई स्पीच देनी होती है, जब क्लास में बोलना होता है और स्पीच देनी होती है, ठीक है। घर में बोलते हो और जो बात मन में आती है वो बोलते हो, तो डरते हो क्या किसी से? जो समझ में आता है बोल देते हो, सिंपली, राइट? वहां तो नहीं डरते किसी से। अब ऐसा क्या बदल रहा है जिसकी वजह से ये डर आ गया है और अब कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा क्या बदल गया है क्लासरूम में? क्या हमारी एक अलग ही जो है, हमने तस्वीर बनाई हुई है अपनी, कि क्लासरूम में दूसरे आ गए हैं, क्लासरूम में दूसरे आ गए हैं, अदर्स हैं। हम अपनी एक अलग ही छवि दिखाते हैं, और आप अपने आप को, अपनी जो आपकी सेल्फ इमेज है, वो दूसरों के थ्रू आप लेके आ रहे हो। अपनी जो सेल्फ इमेज आप बनाते हो अपने बारे में, वो दूसरों के थ्रू लेके आ रहे हो। दूसरे कहेंगे कि ये बहुत अच्छा बोलता है, तो आप मान लोगे कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। जब दूसरे कहेंगे कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलता, तो आप अच्छा भी बोलते होगे, तो आपको क्या लगने लगेगा? कि मैं अच्छा नहीं बोलता। ये होता है जब दूसरे लोग केंद्र बनते हैं, बाहर के लोग, ऑब्जेक्ट्स, ये जब केंद्र बनते हैं आपके लिए, और आपका जब आप अपनी सेल्फ इमेज दूसरों के थ्रू देखना चाहते हो, आप खुद से खुद को डायरेक्टली नहीं जानते, आपने अपनी एक इमेज बना रखी है जो कि दूसरों के थ्रू आ रही है निकल के। तो क्लासरूम में तो दूसरे ही दूसरे बैठे हैं, कई सारे अदर्स बैठे हैं। अब अगर सेल्फ इमेज आपकी अपने बारे में दूसरों के थ्रू निकल के आ रही है, तब तो
30 की क्लास में अगर इतना डर लगता है तो किसी दिन सोचो जब 300 के सामने बोलना पड़े या 3000 के सामने बोलना पड़े तो मतलब क्या हो जाना है। किससे मांगोगे इतना बसेस और ट्रक्स भर के कॉन्फिडेंस? फिर तो क्यों भाई? हाँ अर्चना, जब 30 के बैच में स्पीच देना है और डर लग रहा है और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ रही है और ये प्रोसेस आपने इसको मान रखा है कि यही है, तो फिर किसी दिन तो आप 30,000 के सामने स्पीच दोगे, तब तो फिर आपको पता नहीं कितने गैलन्स कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से आएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ ये है कि हमने अपनी एक सेल्फ इमेज बना ली है जो दूसरों के थ्रू आती है और अफेक्ट करती है। देखो, स्पीच देना अच्छी बात है। उसके बारे में आपने कुछ ज्ञान इकट्ठा किया है, कुछ समझा है, वो काम किया है, वो आप स्पीच दो और बोलो, और वो तो सिर्फ समझ से निकलता है। अगर समझा है तो निकलेगा, समझा नहीं है तो नहीं निकलेगा। बस ये इतना सिंपल है, समझ रहे हो? अगर आपने किसी भी चीज़ को समझा है तो स्पीच आप दे सकते हो, बोल सकते हो, और अगर नहीं समझा है तो फिर स्पीच नहीं दे सकते। बहुत सिंपल। और जब स्पीच नहीं दोगे तो फिर बोलोगे कि देखो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं स्टेज में नहीं जाना चाहता। तो ज़्यादा अच्छी और रियल बात क्या है कार्तिक? तो ज़्यादा अच्छी और रियल बात क्या है? बजाय इसके कि हम चीज़ों को ना समझें और फिर बाहर से कॉन्फिडेंस मांगें, या इस बात को देखें कि मैंने ये बात क्यों नहीं समझी, क्योंकि एक बार समझी तो कॉन्फिडेंस तो है ही। इस बात को देखें कि हमने ये बात हमने क्यों नहीं समझी। जब मौका था समझने का तो मन कहाँ खोया हुआ था। एक लकी से हमने आज छोटी सी बात ही तो पूछी थी, बहुत छोटी सी बात, कि एक लाइन बताना है, लेकिन जब पढ़ने का मौका था तो कहीं पे उसको हल्के से ले लिया, कहीं पे पढ़ा नहीं उसने, और जब पढ़ा नहीं तो अचानक से जब पूछा गया कि सबने पढ़ा है तो सबने कहा हाँ पढ़ा है, बस बोल दिया। बोलने में क्या जाता है। फिर जब माना कि सबने पढ़ा है तो चलो रैंडमली किसी को उठा ले और उनसे बोलो। अब लकी को बुला लिया गया। जब लकी को बुला लिया गया कैमरा सामने और सिर्फ एक ही लाइन उसमें से बोलने को कहा जा रहा है, तो अब लकी सर नहीं उठा रहा है। फिर लकी को बोला जा रहा है कि लकी सर उठाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने पढ़ा है ना, तुम जानते हो। तब लकी धीरे से कहते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा बाहर निकलने के बाद कि क्यों नहीं पढ़ा। देखो जब नहीं पढ़ते हैं तभी मन डर में जाता है, फियर में। तो बोला कि मैंने पढ़ा था पर मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए मैं डर रहा था, शाय फील कर रहा था, समझा नहीं। तो बजाय इसके कि हम बाहर से कॉन्फिडेंस मांगे, इस बात को देखें कि जब जो हम काम कर रहे होते हैं, सुबह बात शुरू हुई थी हियर एंड नाउ से, कि जब जो करने का काम है उस समय उसको पूरे मग्नता के साथ किया कि नहीं किया, डूब के। इसको बोलते हैं इमर्शन। डूब के उस काम को उस समय किया कि नहीं, जिसने कर लिया, जिसका उस समय, अगर ये सेशन है तो पूरा सेशन में डूबे हुए हैं, कहीं और नहीं है। तो बस जो सेशन में बात हो रही है वो समझ में आ ही गई।
अब क्या उसके बारे में तुमको ढेर सारी किताबें और ढेर सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। अभी एक बात तुमने बड़े ध्यान से सुन ली, सिंपल थी, समझ में आ गई, बस डन। वैसे ही सारी चीज़ों की कहानी है। कुछ और है कॉन्फिडेंस के बारे में या फियर के बारे में? कभी कभार तो ऐसा होता है हमें कुछ बोलना भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, मान लो मतलब 10,000 लोगों के आगे बस सिर्फ सामने उनके आना भी है, तब भी मतलब उसमें तो कोई समझ की भी कोई बात नहीं आ रही। इसमें समझना क्या है, किसी के आगे खड़े होने में तो कोई समझ का भी कोई रोल नहीं है, पर तब भी मतलब हमें मतलब जो है अंदर से डर लग रहा होता है, हाथ काम जाते हैं मतलब उनके सिर्फ सामने आने से भी। तो मतलब ऐसा मतलब क्यों? क्योंकि मतलब उसमें हमें कुछ बताना तो है नहीं उन्हें, सिर्फ कोई कह दे कि सामने आ जाओ, उतने में हमारा जो है मतलब घबरा जाएंगे। हाँ, वहाँ भी फियर है उसके बैकग्राउंड में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, वहाँ पे डर नहीं है क्योंकि हम उनको जानते हैं। जब हम किसी को जान लेते हैं तो वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं होती। और जिन लोगों को हम नहीं जानते, मन क्या करता है? उनसे डर में आ जाता है, डरता है, या तो उनसे बात नहीं करना चाहेगा, वो इच्छा ही नहीं उठेगी। लेकिन अगर उन्हीं लोगों को हम जान लें तो क्या वो डर रहेगा? नहीं रहेगा ना। अपने घर के लोगों से, पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, फ्रेंड्स से डरते हैं क्या? नहीं। उनके साथ प्यार में रहते हैं क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, उनके साथ रहते हैं, पता है। और जो चीज़ पता है उसमें डर के लिए कोई जगह है क्या? नहीं। तो जो चीज़ पता नहीं है तो मन क्या करता है? उससे डरता है या घबराता है। तो अगर इस बात को हम जानते हैं तो अगली बार जब स्ट्रेंजर्स के भी सामने जाएंगे तो जब भी मन से रेजिस्टेंस उठेगा, फियर उठेगा, और फियर डर ना भी उठे पर उनसे सिर्फ बातचीत ही जाके करने में रेजिस्टेंस उठेगा, तो तुरंत पकड़ लोगे कि नहीं इस बात को? माइंड बहुत डरता है अननोन चीज़ों से। जो चीज़ें की हैं उससे हमेशा वो अच्छा बोलेगा, उन्हीं को मांगेगा। और जो चीज़ें नहीं की हैं उनसे डरेगा, या डरेगा नहीं तो उनके लिए इनडिफरेंट रहेगा, इनसेंसिटिव रहेगा, कभी उसमें इनिशिएटिव नहीं लेगा। क्लियर?